caught in the crossfire. It's caught in the अच्छा, मैं बात वो वहाँ से कट हो गई थी मेरी। तो अच्छा, उसने ना पूछा कि स्मोकिंग करते हो? मैंने बोला सर जी करता हूँ। फिर मुझे बोलते हैं कि डेली के कितने पी लेते हो सिगरेट? मैंने बोला सर 1 पैकेट। तो फिर कहता है कौन सा ब्रांड पीता है? मैंने कहा सर गोल्ड लीफ। फिर मुझे बोला उसने कि घर में पता है किसी को? मैंने कहा सर नो। कहता घर में कोई पीता हो? मैंने बोला कि सर बाबा पीते हैं। तो कहता कब से पी रहा है? मैंने कहा सर इंटर से पी रहा हूँ। तो ये ना इतना कहता हाँ। फिर अगला क्वेश्चन कहता है यार कभी कोई चर्च वगैरह को पी हो, कभी ऐसे शुगर में हो गया हो? मैंने कहा सर नहीं, ऐसे ऐसे कभी नहीं हुआ। तो कहता है गर्लफ्रेंड है? मैं बोला नहीं सर। फिर बोलता है कभी सेक्स किया हो या सेक्स की ऑफर आई हो कहीं से? मैंने बोला सर नॉट एट ऑल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं मुझे कोई इस तरह मेरे एटीट्यूड इस तरह का नहीं है कि मैं इतना फ्री हो सकूँ। मैं इस कदर लोगों को अपनी तरफ ना वो ये हर बंदा ऐसे मुंह उठा के बात नहीं कर देता, यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी का मैंने बोल दिया। तो मुझे बोलता है कि यार, फिर उसने मुझे ये क्वेश्चन किया, कहता है यार तेरा 2018 में इंटर हुआ है, उसके बाद तूने और कहीं अप्लाई नहीं किया? वो साइक वाली बात वो भी मैंने आगे बता दी। फिर उसने मुझे क्या उसका नाम बाबा के बारे में पूछता रहा, एसएसजी कब रिटायर्ड, कब ज्वाइन की, उनका क्या उसका नाम है। कहता कि बाबा के बारे में यूनिट वगैरह पूछ रहा था। बाकी एक फैमिली के बारे में मैंने लिखा हुआ था वहाँ पे, चाचू के बारे में, उनका पूछने लग गया। तो उसके बाद जनाब ये करने के बाद मुझे बोलता है कि हाँ, कहता है कि यार तेरे मैट्रिक में नंबर क्यों कम है? तो वही मैंने रीज़न बताई। फिर उसने ये भी बता तूने कि इसका साल भी कोई ज़ाया हुआ। मुझे बोलता साल रिपीट किया तूने कोई? मैं कहा जी बिल्कुल किया, 9th रिपीट की है मैंने। तो कहता है क्या वजह थी फिर? तो मैंने वो भी रीज़न बता दी कि गांव में एक रहता था, वहाँ पे इतना सही तरह स्टडी के ऊपर एवरेज था, स्टूडेंट था। तो नहीं इस तरह का इन्वायरमेंट मिला जिस पे मैं अपने वो साथ ले के चलूँ। बस ये एजुकेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं किया है। जो हकीकत थी वो मैंने बता दी उन्हें। फिर जो एक बड़ी मिस्टेक हुई है ना, वो ये हुई है कि मैंने सर जीटीओ के टास्क में सबसे नंबर 1 पे अपने आप को रखा था। और मुझे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार एक कॉन्फिडेंस लेवल, उसके अलावा डिस्कशन के जो पॉइंट थे, और चाहे वो काउंटर थे, लेकिन जो भी थे ना वो डिस्कशन में जो रिसेंटली जो अटैक वगैरह हुआ था, वो काफ़ी लड़कों ने वही पॉइंट आगे उठा के लेके गए जी। चेस नंबर 3 जिस तरह एग्जाम्पल थी वो बहुत अच्छी थी। इस तरह मैंने वो, क्योंकि इंटरव्यू मेरा डिप्टी का पहले दिन ही था, तो उसने मुझे बोला कहता ग्रुप में पहले नंबर पे किसको रखता है? मैंने बोला सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर अपने आप को रखता हूँ। तो कहता है यार ऐसा क्या है? नहीं बता दूँ। कहता है कि उसका नाम नहीं, पहले उसने क्वेश्चन किया, कहता है अभी ना चेस्ट नंबर 2 गया था, चेस्ट नंबर 1 हमारे ग्रुप का इंटरव्यू देख गया। तो मुझे बोला उसने, कहता है चेस्ट नंबर 1 के बारे में तेरी क्या राय है? मैंने बोला सर ठीक है, अपना 100% दे रहा है। तो कहते हैं इसको ग्रुप में कितनी कौन से नंबर पर रखता है? मैंने बोला सर इसको मेरे नज़दीक सर अच्छे डिस्कशन अच्छी है, लेकिन मैं इसको नंबर 1 पे तो नहीं रखूँगा, तो कम से कम नंबर 3 या 2 पे रखूँगा इसको। तो कहता है यार 3 या 2 पे फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं इसको अहमियत दे रहे? मैंने बोला नहीं सर वो उसके कुछ पॉइंट्स थे, और उसके अलावा सर वो चेस्ट नंबर 1 था। आप बड़ी बकवास ही मैंने रीज़न बताई उसकी कि वो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मुझे बोलता है, कहता है यार मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई उसमें। कहता चल चेस्ट नंबर 1 पे किसको रखता है? मैंने कहा सर अपने आप को। कहता क्यों? मैं कहा सर डिस्कशन अच्छी हुई है, मेरे पॉइंट अच्छे थे। और कहता सही है। फिर उसने बोला चेस्ट नंबर 3 पे किसको रखता है? वो भी मैंने बता दिया। अब वहाँ पे ना एक जो गलती ये भी हुई है कि मैंने जीटीओ के टास्क में और डिप्टी के इंटरव्यू में चेस्ट नंबर 1 पे अपने आप को रखा है, यानी कि ग्रुप परफॉर्मेंस जो होती है ना, असेसमेंट होती है लास्ट में, उसमें भी नंबर 1 पे अपने आप को रखा है। और ये एक तरफ से देखा जाए तो एक गलत पॉइंट भी होता है। आप अपनी टीम को साथ नहीं लेके चलते, आप अपने आप को बस अहमियत देते हैं, आप लोगों को राय को मुस्बत नहीं रखते, यानी कि ये पॉइंट जाता है। लेकिन वहाँ पे ग्रुप का जो हाल था, ग्रुप में देख लिया कोई भी नहीं हुआ हमारे में। और ये बात है कि अगर मैं किसी को रख भी देता तो मुझे एक दूसरी चीज़, मैंने ग्रुप के बाद जीटीओ के टास्क होते थे, हम रूम में आ जाते थे। रूम के बाद सर मुझे नहीं पता कि मेरे बॉयज़ कहाँ पे हैं, टीम कौन सी है जीटीओ की। मैंने उनको टाइम ही नहीं दिया, मुझे नहीं पता। वो एक दो दफ़ा उन्होंने बुलाया भी, अब वो सर्कल में बैठ जाते थे जब फ्री होते थे। लेकिन मेरी दोस्ती किसी और लड़कों के साथ हो गई, कुछ रूममेट्स थे, कुछ उसके अलावा कुछ और दोस्त थे, उनके साथ काफ़ी गैदरिंग हो गई। और वो ज़्यादातर वो थे जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे वो क्या उसका नाम, उनके साथ में बैठता था। एक ये भी होती है कि अगर आप टीम को टाइम नहीं देंगे तो ज़ाहिर बात है टीममेट्स भी आपके अपने वो ऐसे ही होते हैं, वो आपको भी उम्मीद नहीं देंगे। और ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट गया
शायद अभी कहने को तो पता चला था कि काफ़ी स्टूडेंट ने 2-3 ने रखा है मुझे नंबर 1 पे, लेकिन वो अब क्या मैंने उसके साथ बातचीत ही नहीं की। वैसे एटीट्यूड से या वैसे पर्सनैलिटी से शायद उन्होंने नोट किया हो या ऐसी डिस्कशन में जो पॉइंट्स बोले थे उसके से शायद रखा हो, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनको बुलाया तक नहीं है उसके बाद, क्लास एरिया के बाद में। तो ये एक वजह, जब अगली दफ़ा जाना अपनी टीम्स को पूरा टाइम देना, लेकिन फिर तो वैसे भी एक रिपीटर का अलग ग्रुप बनना है और मौका फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए तो कहते हैं फर्स्ट टाइम रिकमेंड होना आसान होता है। बस कुछ ज़्यादा गाइडलाइन थी और ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं नोट नहीं किया। ये ट्रिक्स होती हैं, ये गेम है। तो उसके अलावा स्मोकिंग का मैं इसलिए तो आपको बता रहा था कि स्मोकिंग यार नहीं, ये मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक्स हुई। अब वो लड़के जो बता रही हैं मुझे वापस आके पीएमए से, वो कह रहे हैं कि भाई पहले स्मोकिंग चलती थी, पहले पीएमए में भी लाओ थी। कहता आजकल काफ़ी पिछले कोर्सेज में बहुत सारे लड़के पीएमए से ड्रम आउट हुए हैं इस वजह से कि वो चर्स वगैरह पी रहे थे वहाँ पे। तो अब उनको ये क्राइटेरिया कि स्मोकिंग वाले लड़के को रखो ही ना। यहाँ कहता है पीते सब हैं, लेकिन कहता तूने इंटरव्यू में नहीं था बोलना, इसके अलावा तूने फॉर्म में क्यों लिखा है। तो वही बात, जो लड़के रिकमेंड हुए हैं वो भी पी रहे थे, लेकिन किसी ने भी वहाँ पे किसी में शो नहीं करवाया। वहाँ पे खुद चोरी चोरी पीते थे, लेकिन फॉर्म वगैरह में इंटरव्यू में किसी ने नहीं बोला। पूछा सबसे उसने, लेकिन बोला किसी ने नहीं। मैंने वहाँ पे बोल दिया है। ये मेरा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था डिप्टी के इंटरव्यू में। और इसके अलावा और सिचुएशन इसने कुछ नहीं भी, कोई भी नहीं दी मुझे। और इसके अलावा ना इसने ये पूछा कि रिकमेंड हो गए, नॉट रिकमेंड हो गए तो क्या करोगे, ना इसने पूछा कि ज्वाइन क्यों करना चाहते हो आर्मी। इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं किया इसने। और इसे मैथ के क्वेश्चन था, बाकी जो आपको मैंने प्रीवियस सेंड की है रिकॉर्डिंग उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस ऐसे एक्सपीरियंस रहा था। बस कुछ बहुत, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने इस लेसन, बहुत कुछ। चाहे जितनी मर्जी लाख तैयारी कर लो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करके आते आपको मिस्टेक्स पता ही नहीं चल सकती। लेकिन अब ज़्यादा मैंने अपनी वो रिटर्न को प्रैक्टिस करना है। शायद मुझे जहाँ तक लगता है मेरा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ना इतना मजबूत हो, वहाँ से मुझे साइकिल या उसके अलावा कुछ और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। बाकी और इसके अलावा जनरल नॉलेज जो है वो उस पर थोड़ी और ग्रिप रखेंगे थे, करंट अफेयर वगैरह। और बस ये चीज़ें नोट की, और टीम को टाइम देना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। जो होता है ना वो, मैं कुछ ऐसा वहाँ पे मेरा बिहेवियर था शान कि मैं ना ऐसे था जैसे जीसी नहीं बना होता। अभी मैं तो यार एक रैंडमली एक आम से शहरी बन के वहाँ पे टेस्ट के लिए गया हुआ था, लेकिन मेरा वहाँ पे एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे मैं ऑलरेडी कहीं इनके पीएमए से निकला हूँ। तो ये एक बहुत होता है यार, ये गलत चीज़ होती है आपने कि आप, तो ये भी इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है हर एक के साथ अपना। एक जो स्टाफ के साथ में मुंह मारी होगी वहाँ पे स्टार्टिंग वाले दिन, तो उसने भी कमेंट्स पीछे से सुना था, 5 लड़कों ने बताया कि वो कह रहे थे इसे मैं मुतमईन करूँगा अच्छा भला। तो बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, और इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन नहीं हो सके। बाकी इंशाल्लाह हिम्मत नहीं छोड़नी, करते रहेंगे, दोबारा करेंगे। अगर नसीब में हुई वर्दी तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये अगर बातों से कोई नहीं सीखता, हर एक को एक झटका ज़रूरी होता है, वो लग गया। तो बस सही है, बस ये एक्सपीरियंस था, आप सुनिएगा। और इंशाल्लाह जो चीज़ें मिस्टेक्स वगैरह हैं वो ना करिएगा, या कोई और फ्रेश कैंडिडेट उसको ख़ास तौर पे ये बताइएगा। और बाकी वेल एंड गुड है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गुजरांवाला सेंटर टफ होता है मलियर आसान होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसके अलावा मेरे नज़दीक ये भी है कि ये भी मिथ बनी हुई है कि खाली ये या साइक का इंटरव्यू अच्छा हो जाए तो आप रिकमेंड हो गए हो, या एक दो बंदों का, तीनों का ये रिकमेंड होना बहुत ज़रूरी है। तीनों की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो। और मैंने एक और चीज़ नोट की है, जो बच्चे रिकमेंड हुए हैं उनके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ है जीटीओ डिप्टी प्रेसिडेंट, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हुआ। और उसके अलावा उन्होंने डिस्कशन में भी, उनकी डिस्कशन भी एक लड़का ऐसा रिकमेंड हुआ कि पूरा ग्रुप एक साइड भी बात कर रहा था और वो लड़का लदा सबके अगेंस्ट बात कर रहा था। और जीटी ने से बोला भी, कहता कि यार तेरे तो आर्गूमेंट से स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब बता इनको जवाब क्या देगा तू। वो भी लड़का रिकमेंड। उसके अलावा मिलिट्री प्लानिंग में भी उसने बताया कि क्या क्या उसने खच्ची मारी हैं, लेकिन ये था कि इनिशिएटिव ले ली थी उसने, प्लानिंग दे दी थी। तो अब ये है कि, और इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह में भी, और बस ये चल ईयर चेस्ट नंबर 90 जो था 19 वो मेरे सामने था। हम लोगों ने शुरू से लेकर ना इकट्ठे ही बैठे उठे, रूम भी इकट्ठा था हमारा, लेकिन वो ग्रुप मेरे का नहीं था। लेकिन यार वो लड़का ईशान तोतला नहीं होता, वो फट्टे को पट्टा बोलता था। मिलिट्री गर्जन कैडेट कॉलेज को हार्ट का पड़ा हुआ था, बड़ा नाइस लड़का था। लेकिन यार वो देख, मैं वहाँ पे इतना श्योर नहीं था, मुझे नहीं था लगता, क्योंकि जिस तरह के वो बताता था आगे टास्क वगैरह ये वो, लेकिन वो देखे उनकी नज़र में रिकमेंड है, वो रिकमेंड हो गया।
बस इंशाल्लाह जिसके नसीब, एक मैंने ये भी चीज़ नोट की, अगर आपकी किस्मत में है ना, नसीब में लिखी हुई है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। वहाँ पे वो बस लक ही चलता है। बाकी दुआओं वगैरह से तो मैं भी नहीं था रहा, दुआएं तो बहुत करवाई थी और बस किस्मत में नहीं था शायद। बाकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करेंगे। और आज मैं फ्री हो गया था तो इसलिए मैंने कहा आपको सारा फालतू जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बता दूँ। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।